हेलो दोस्तों, आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे अलग ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए, इसका परिभाषा क्या होता है। कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर आपको यह नहीं याद हो तो दूसरा वाला पढ़ लीजिए। कहा जाता है जहाँ कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको यह भी ना याद हो तो अगला देख लीजिए। क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। और आपको यह भी ना याद हो तो सीधी सी बात याद रखिए कि जो भी समास हो उसको संक्षिप्त मीन्स छोटा कर लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? राजपुत्र। देखिए ये क्या है आपका? राजपुत्र। इसका विग्रह करें तो राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। और दूसरा देखिए क्या हो जाएगा आपका? रसोई घर। क्या हो जाएगा? रसोई घर। और इसका विग्रह करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रसोई के लिए घर। ठीक है, तो जो यह होता है आपका, समझे, ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाता है पूरे 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के। और देखिए याद करने का ट्रिक बहुत ही अच्छा है। पहले इसको पढ़ लेते। देखिए पहला आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, दूसरा अब हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, और चौथा हो गया द्वंद्व समास, और पांचवा आपका हो गया द्विगु समास, और छठा हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, और चौथा हो गया द्वंद्व समास, और पांचवा आपका हो गया द्विगु समास, और छठा हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, वो ट्रिक देख लेते। ट्रिक देख क्या आते हैं? द्वंद्वी अब तक। क्या पढ़ेंगे इसको? द्वंद्वी अब तक। पहले इसमें देखिए द्वंद्वी, इसका मतलब देखिए जो इसका दो है इसमें क्या वो हलंत है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, 4 नंबर जो द्वंद्वी लिखल है तो इसका मतलब ये आपका पहला हो गया द्वंद्वी। तो पहला याद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्वी। दूसरा देखिए दो हर्षिकार दी लिखा है। इसमें क्या लिखा है? दो हर्षिकार दी। दो वाला में देखिए दो हर्षिकार दी, तो दी वाला देखिए इसमें कौन है आपका? 5 नंबर द्विगु। दो हर्षिका दु है। थोड़ा ट्रिक है तो थोड़ा ध्यान से याद रखेंगे। और आपका देखिए उसके बाद यहाँ पर अब, तो अब का जो पहला अक्षर है वो पहला अक्षर आपका क्या है? अ है। क्या है? अ है। तो इससे याद रखेंगे अव्ययी भाव समास। इससे क्या नाम रखेंगे? अव्ययी भाव समास। और उसके बाद आपका हो गया ब। क्या है? ब। तो ब मतलब आपका हो गया बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। और आगे इसके बाद देखते तो है। तो से किसको याद रखेंगे? तत्पुरुष समास। क्या याद रखेंगे? तत्पुरुष समास। और अगर ये भी हो गया तो उसके बाद आपका बच गया क। क्या बच गया? क। तो क मतलब हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब याद हो जाए। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को देख लीजिए दिक्कत ना हो, इसलिए नीचे में भी हम लिखने का प्रयास किए हैं। जो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये तीनों ग्राउंड याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसका तीनों का 6 है, 6 का परिभाषा लिखते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार की। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका क्या होता है। फर्स्ट वाले को क्या कहा जाता है वो देखिए। तो फर्स्ट आपका हो गया अव्ययी भाव समास। क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास है तो इसका परिभाषा क्या होगा? तो परिभाषा होता है जिन शब्दों के
प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, क्या चीज, उपसर्ग लगा हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि उपसर्ग, उपसर्ग ऑब्जेक्टिव बार पूछ, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। तो बोलिए ये उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो में जरूर जाकर वहाँ से देख लीजिए। उपसर्ग क्या होना चाहिए, उपसर्ग। तो जैसे आपका हो गया प्रति, क्या हो जाएगा, प्रति, ये आपका एक तरह से क्या हो जाता है, उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो ऊपर से लगा हो, जो ऊपर से लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। जैसे आपको हो गया क्या चीज, अनुकूल, अनुकूल, क्या हो जाएगा, अनुकूल। तो ये आपका हो गया जो अनु है, ये आपका हो गया उपसर्ग। ठीक है, तो अब जिसके आगे हम ये सभी देख लेंगे, सीधी सी बात हम याद रखेंगे, वो आपका कौन सा हो जाएगा समास, अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। या इसमें देखिए कौन सा उपसर्ग है, तो आपका कितना है, उपसर्ग है। उसके बाद देखिए इसमें यथा, यथा भी आपका उपसर्ग है, ये भी इसका मतलब यथाशक्ति है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, समास। कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। उसके बाद देख लीजिए अनु, जो अभी जस्ट बताए हैं, ये अनु है, तो अनु बताइए आपका उपसर्ग है, तो इसका मतलब जो अनुकूल लिखा है तो ये कौन सा अव्ययीभाव समास है, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, तो आगे आपका हो जाएगा, आपका हो गया प्रति, क्या हो गया, प्रति। तो प्रति, और इसमें देखिए प्रति आपका क्या उपसर्ग हुआ, ऐसे पूरा सेंटेंस क्या बना हुआ है, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन आपका कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए नि उपसर्ग है और इसमें देखिए प्रति उपसर्ग है। चलिए अब अगला देखते हैं, आगे आपका क्या है, दूसरा आपका है तत्पुरुष। क्या है, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो देखिए कहा जाता है समास को, समास को विग्रह करने पर, विग्रह करने पर कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे देखिए उसके बाद इसका नोट में क्या लिखा है, नोट जिसका दूसरा पद प्रधान। अब प्रधान समझ में आता ही होगा, प्रधान जिसका ज़्यादा पावर चलता हो, जिसके नाम से ज़्यादा हम जानते हैं। अब सोचिए जहाँ पर दो भाई हो, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किनका बात चलेगा, बड़े वाले को। तो यहाँ उसी जो ज़्यादा पद वाले हैं उनको ज़्यादा वैल्यू होता है, इसीलिए उसको हम समझेंगे क्या चीज़ है आपका, पर उसका क्या होना चाहिए, वो प्रधान। जो दूसरे वाले है उसको प्रधान होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब देखिए कहा जाता है देशभक्ति, देशभक्ति, तो इसका विग्रह करिएगा तो क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। ठीक है, दूसरा आपका हो गया, दूसरा आपका हो गया राजसभा। क्या हो गया, राजसभा, तो इसका हो जाए राजा की सभा, राजा की सभा। और तीसरा हो गया आत्मनिर्भर। क्या हो गया, आत्मनिर्भर, तो इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो विग्रह करने आपका हो जाएगा इसका स्वयं पर, स्वयं पर निर्भर। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार आपका दो तो आपका हो गया समास खत्म। पहला समय समास आपका क्या था, अव्ययीभाव समास। दूसरा आपका क्या था, तत्पुरुष समास। अब देखते हैं ठीक इसी प्रकार तीसरा समास क्या है। तो चलिए आपका तीसरा समास भी आ गया। तो तीसरा समास आपका है कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। तो इसको कैसे इसका देखिए परिभाषा क्या है, इसमें कहता है इस समास में, इस समास में प्रथम पद दूसरे पद, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाता है। तो विशेषता देखिए इसमें कैसे है विशेषता, उसको ध्यान से देखिए। क्या कहा, जो प्रथम पद है, देखिए जो ये प्रथम पद आपका ये हो गया। ठीक है, विग्रह करिएगा तब पता चलेगा। जैसे नील कमल हो गया, फर्स्ट वाला क्या है, नील कमल, उसको विग्रह करिए, नील है जो कमल, नील है जो कमल। और इसका देखिए ट्रिक जो यहाँ पर नोट पॉइंट में हम लिखा चुके हैं, कहता है दूसरे पद की तुलना हो। क्या होगा, दूसरे पद की तुलना हो या है जो, क्या लिखा रहेगा, है जो या के समान। कब, जब आप विग्रह करिएगा तब, विग्रह करिएगा तब। विग्रह करने पर आपको देखिए अक्सर आपको मिलेगा है जो, क्या मिलेगा, है जो, और नहीं तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, नहीं तो आपको मिल जाएगा के समान। क्या मिल जाएगा, के समान। तो के समान देखिए यही दो आपको मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या चीज़ है जो, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये दोनों जहाँ मिल गया है जो और दूसरा आपका मिल गया के समान,
तो बस वही हम समझ लें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। ये दो चीज़ याद करके रखिए, बिगड़ा करके रखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको कैसे देखिए, इसमें आपका क्या है, नील कमल, क्या है, नील कमल। इसमें देखिए नील है जो कमल, नील है जो कमल, तो इसमें देखिए है जो है ना, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, सॉरी कर्मधारय समास। और इसमें देखिए पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला है जो अंबर, अंबर मीन्स क्या होता है आपका, वस्त्र होता है, क्या होता है, वस्त्र। इसमें भी देखिए क्या है जो, और है जो मिले, तो इसका मतलब सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। और तीसरा देख लीजिए, तो तीसरा आपका क्या है, महाकवि, महाकवि क्या हो गया, महाकवि। तो इसमें है जो, फिर देखिए महान है जो कवि, महान है जो कवि, ऐसे में भी देखिए ध्यान से, तो क्या लगा है जो, तो इसका मतलब आपका यह हो गया कर्मधारय समास। चलिए ठीक उसी प्रकार आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, महाआत्मा, महाआत्मा, उसके बाद आपका हो गया महासागर, उसके बाद परमात्मा, सब में देखिए है जो, ठीक है। यही सही आपको हमेशा क्या लगेगा, मिलेगा, फटाक से समझ लेंगे, वो आपका क्या है, कर्मधारय, क्या है, कर्मधारय समास है। अब देखिए अगला क्या है जो आप लोग को, द्वंद्व समास, और ये बहुत ही आसान है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बस आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टूडेंट पावर क्लास को। चलिए तो इसमें क्या है, कहा जाता है द्वंद्व, क्या चीज़, द्वंद्व, क्या चीज़ है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। तो द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास किसे कहेंगे, तो देखिए कहता है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसका मतलब दोनों कोई किसी से क्या है, कम नहीं है। उसके बाद कहा जाता है तथा विग्रह करने पर, जब इसको खंडित करिएगा, जैसे ये आपका हो गया विग्रह, ये आपका हो गया विग्रह, बराबर किस साइड है, ये सभी आपका क्या है, विग्रह, तथा विग्रह करने पर और एवं संयोजन आपका हो गया, ये घटाव वाला चिन्ह जहाँ मिल जाए इसको बोलेंगे संयोजन का क्या है, चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं। आगे से चिन्ह लगे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। सबसे आसान बात है, आपको मिल जाएगा और, क्या मिलेगा, और नहीं तो ये घटाव वाला चिन्ह होता है ना, वो बीच में मिल जाएगा, जैसे लिखते हैं ना चाचा, उस चाची, इसके बीच में क्या चीज़ रहता है, घटाव का चिन्ह हो गया, ऊंच नीच, क्या चीज़, ऊंच, और उसके बाद नीच, तो ये दोनों जो ऊंच और नीच लिखे हैं इसके बीच में क्या लिख देते हैं कि हाइफन दिया जाता है, उसी हाइफन को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उसी हाइफन को यहाँ पर हम बोलेंगे द्वंद्व, क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास, ठीक है। देखिए तो इसका जो नोट पॉइंट है वो क्या लिखा है, नोट पॉइंट थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए क्या कहता है, नोट पॉइंट में कहता है दोनों पद एक दूसरे से विपरीत होते हैं, और विपरीत मीन्स क्या होता है, विपरीत मीन्स होता है आपका उल्टा, क्या होता है, उल्टा, दोनों एक दूसरे से कम नहीं, ये बड़ा तो ये छोटा, वो छोटा तो ये बड़ा, कहने मतलब हमेशा दोनों एक दूसरे क्या रहता है, उल्टा रहेगा। जैसे हो गया हम बोलेंगे ऊपर तो कोई बोलेगा नीचे, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, उल्टा। बोलेंगे कोई खाएंगे, वो बोलेगा हम नहीं खाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, विपरीत, उल्टा बात करेगा हमेशा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे कहने का मतलब पहला देखिए क्या लिखे हैं, पाप पुण्य, देखिए वो अच्छाई है तो बुराई है, पाप और पुण्य, ये हो गया पाप और ये आपका हो गया पुण्य, ये दोनों देखिए एक दूसरे से क्या है, विपरीत है। और इसको समास जब विग्रह किए तो इसके बीच में क्या आ गया, और जस्ट अभी हमको आपको बताया ना, जहाँ मिल जाए बीच में आपको और, नहीं तो घटाव का चिन्ह, क्या चीज़, घटाव को चिन्ह, इसको क्या कहा जाता है, संयोजन, संयोजक, ठीक है, क्या कहा जाता है, संयोजक। ये दोनों जहाँ मिल जाए उसके बीच में समझ लीजिएगा क्या है, वह द्वंद्व समास है। तो इसके बीच में उसके बाद क्या लिखा है, खरा, क्या लिखा है, खरा खोटा, खरा खोटा, जैसे ना कुछ मतलब सुना देते किसी को घड़ी गोटी जिसे कहा जाता है देहाती भाषा में, उसी को कहा जाता है। देखिए खरा और खोटा, और उसका बाद हो गया अन्न और जल, अन्न और जल, इसके बीच में देखिए क्या चीज़ है, घटाव चिन्ह है, इसके भी घटाव चिन्ह है, तो इसका मतलब सीधी सी बात देखेंगे और विग्रह करने पर हमको मिल जाएगा बीच में क्या चीज़, और क्या मिल जाएगा, और बस फटक से हम समझ जाएंगे ये क्या है, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब देखिए जैसे हो गया सीता राम, इसके बीच में देखिए क्या लिखा है, जैसे लिखे हो सीता,
ठीक है, और उसके बीच में हाइफन देकर उसके बाद फिर क्या लिखते हैं राम। तो इसके बीच में जो ये हाइफन दिए हैं यही आपका क्या कहलाता है, चिन्ह पहचानने का संकेत है कि आपका कौन सा है, द्वंद्व समास है। क्या चीज़ है, द्वंद्व समास है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे आपका कितना है। तो आपका आगे वाला है क्या चीज़ को पढ़ेंगे, द्विगु। क्या चीज़, द्विगु समास। ये क्या है, द्विगु समास, और इसका परिभाषा होता है जिस समास के प्रथम पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। और इसे समय और सबसे कठिन है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर ही शेयर करें। देखिए इसमें कहा रहा है कि क्या चीज़ होना चाहिए, संख्यावाचक। क्या चीज़, संख्यावाचक। तो संख्यावाचक किसे कहते हैं, एक को संख्यावाचक कहेंगे। ये ऐसे एक लिख देंगे, ये भी आपका क्या होगा, संख्या हुआ, क्या हुआ, एक। एक मतलब एक। जैसे ये आपका 2 लिखते हैं तो ये भी आपका संख्यावाचक हो गया। तो जब आपको मिल जाए आगे में क्या चीज़, संख्यावाचक, तो समझ लेंगे वो कौन सा है, द्विगु। देखिए क्या लिखे, द्विगु, और गौ के नीचे में सबसे लास्ट में क्या है, गु। गु मतलब आप समझ लीजिए क्या हो जाता है, गुना। क्या चीज़, गुना। और जब भी बताइए हम गुना जब भी करते हैं क्या करते हैं कि कोई संख्या में ना गुना करते हैं, लिखते हैं 4 गुने 2। तो जब ये गुना किए तो क्या चीज़ में किए, अंक में गुना किए। तो इसका मतलब कि गुना करेंगे मतलब अंक हो, मतलब संख्या हो, तो उसे क्या करेंगे, द्विगु। क्या कहेंगे, द्विगु। इससे भी याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखे, तिरंगा। क्या चीज़ हो गया आपका, फर्स्ट वाला क्या है, ये फर्स्ट वाला आपका है तिरंगा। तो तिरंगा को देखिए तिरंगा। तो देखिए तिरंगा जो लिखे हैं तो इसमें जो पहला लिखे ती मतलब क्या समझ लेंगे, 3। क्या चीज़, 3। देखिए संख्यावाचक हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सा समास, द्विगु समास। उसके बाद आपका हो गया त्रिकोण। क्या चीज़ है, त्रिकोण। तो त्रिकोण आपका कौन सा समास है, त्रि। क्या हो जाएगा, त्रि। तो त्रि मतलब हो जाएगा, त्रि मतलब 3। क्या हो गया, 3। इसका मतलब कौन सा समास, द्विगु समास। आगे देखते हैं दोपहर। दोपहर मतलब जब 12 बज जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आज दोपहर का समय हो गया है। ठीक है, तो दोपहर मतलब 2, दोपहर मतलब 2, और 2 मतलब जानते हैं ये आपका 2 क्या हो गया, संख्यावाचक, और संख्यावाचक मतलब द्विगु समास। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपका होगा त्रिलोक, उसके बाद होगा चौमासा, ये होगा शताब्दी। ये सभी आपका कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है बहुव्रीहि समास। क्या है, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या कहते हैं, देखिए ये समझ लिया तो सबसे आसान है, खाली इसको समझ लीजिए और आगे और हमको अच्छा ट्रिक और बताते चलते। देखिए क्या कहा जाता है, जिस समास के कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो क्या होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। और बात रहा इसमें देखिए समझने वाली बात, तो संकेत किसे कहते हैं, तो संकेत कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि हम किसी के बारे में कोई अच्छा बुरा कोई चीज़ देखें और उसी के बारे में प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, संकेत करना। ठीक है, जैसे इशारा करना होता है कि वो व्यक्ति ऐसे हैं, वो चीज़ ऐसा है, तो ये सभी चीज़ क्या हो जाते हैं, संकेत करना हो। जैसे हम देख लीजिए लिखा है और एक पॉइंट और जो ये कहीं नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर ये आपको याद रहा ना, ठीक है, ये वाला, तो ये फार्मूला जो लिखाए हैं, जो परिभाषा है, तो नहीं भी याद रहेगा ना तो वो भी क्या हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका हो जाएगा आप लोगों को, चलिए तो इसको क्या नोट पॉइंट में क्या है, नोट पॉइंट में है जितने क्या चीज़ कहा जाता है, जितने भक्ति काल समझ में आ रहे हो ना, भक्ति काल मतलब भगवान को मानने वाले चीज़, भक्ति काल पुरातन काल के नाम को ही क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि समास। आपको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इसी वाला जो होता है ना क्वेश्चन पूछा, जैसे कि जो पहले पुराने वाले जो भगवान हैं, पुराने वाले के भगवान जो हो, ठीक है, जो भगवान हो, जो पुरातन वाला हुआ, ठीक है, ज़्यादा व्यक्ति मानते थे। ठीक है,
तो अब देखिए जो पुराने काल वाला जो रामायण हो गया, अब देखिए उतना कोई व्यक्ति रामायण क्या है नहीं देखते हैं, और पुराने पुराने जो भक्ति चीज़ हैं उनमें से जो चीज़ लाया हो, मुकुट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए वही बात है जो इसमें आ जाएगा, तो वही सभी क्या समझेंगे कि ये आपका कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे कहने का मतलब ले जो पहला आपका है, तो पहला आपका क्या फर्स्ट मुँह, देख क्या लिखे हैं, नीलकंठ, क्या चीज़ लिखे हैं, नीलकंठ, नीलकंठ। इसका विग्रह किए तो विग्रह करने पे क्या हो जाता है, नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीलकंठ है, मतलब जिसका हो नीलकंठ, जिसे कहा जाता है शिव जी। शिव जी मीन्स भोले बाबा, समझ में रहा क्या हो गया, शिव जी। जैसे कहने मतलब जानते हो ना कि उनका क्या होता है, जो गले में रहते हैं वो क्या रहते हैं, नीला रहता है, इसलिए उन्हें कहा क्या कहा जाता है, नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हो गया। उसके बाद आपका मक्खी चूस, क्या हो जाएगा, मक्खी चूस। जो व्यक्ति बहुत ही, मक्खी चूस को क्या कहा जाता है, कंजूस, क्या कहा जाता है, कंजूस। उसके बाद आपका हो गया लंबोदर, क्या हो गया, लंबोदर। लंबोदर जो आपका थोड़ा वीवीआई है, ज़्यादा पूछता है यही, तो क्या हो जाए लंबोदर। तो लंबा है ऊपर, जिसे ऊपर में से उधर उधर हो जाता है, उधर मीन्स क्या हो जाता है, पेट। अब बताइए क्या हो, किनका है, गणेश जी का है। गंगाधर, क्या है, गंगाधर। तो गंगाधर, तो गंगाधर को विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव। कौन हो जाएंगे, शिव। जानते हो ना उनके जो रहते हैं सिर पर क्या चीज़ रहता है, पानी, जिसे कहा ना धार, जैसे देखते होइएगा तो ऊपर में लगता है ना पानी रहता है, पानी उड़ते रहता है ऐसे करके, जो वही क्या हो जाएंगे, शिव जी। और उसके बाद हो गया दशानन, क्या हो जाएगा, दशानन। इसका क्या, दशानन तो जानबे कर तो कौन थे, रावण थे। तो क्या कहता है, 10 है अमन, जिनके मतलब सिर, अमन मीन्स क्या हो जाता है, सिर, क्या हो जाता है, सिर, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब